जय हिंद दोस्तों देखिए, संजय कुमार के द्वारा जो है शिक्षा विभाग 94,000 शिक्षक बहाली का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें से बहुत सारे सीट जो है खाली रह गए हैं। तो आप लोग को पता ही होगा जो कि कल रात जो है संजय कुमार जो अपर मुख्य सचिव है वो अपना ट्विटर पे डाला जो कितना कैटेगरी में कितना सीट खाली है, कितना सीट भरा गया है। और दूसरा न्यूज़ हम आपको बताएंगे, शिक्षक बहाली के नाम पर तमाशा कर रही है राज्य सरकार। ये राजद जो है विपक्षी बहुत ही गरमाए हुए हैं ये शिक्षक बहाली के मुद्दे को। उसने जो है बार बार जो है नीतीश कुमार के विपक्ष में जो है उसने बोला है। देखिए क्या बोला है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी रिपोर्ट्स हो आप तक पहुंचने के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए हम संजय कुमार जी के जो है ट्विटर पे क्या लिखा गया, ये संजय कुमार सर के फोटो है। लिखा गया है कि आउटकम ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल फर्स्ट एंड सेकेंड काउंसलिंग हेल्ड सो फार द प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टरेट इज फोकसिंग ऑन सेकेंड काउंसलिंग इन नियोजन यूनिट्स वेयर it could not be able held due to some reasons directed to upload their names with details ट्रांसपेरेंसी। देखिए संजय कुमार सर के द्वारा ये बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बाद जो है जो भी उसका परिणाम आया है और सेकंड काउंसलिंग में जो भी बाधित रहा है नियोजन निकाय, उन लोगों का जो है कुछ रीजन था, कुछ समस्याएं के द्वारा बाधित रहा था। उन लोगों का जो है पूरा डाटा ले लिया गया है और डाटा जो लिया गया है कहाँ कितना सीटें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये देखिए सीट दिया गया 1 to 5 में। 1 to 5 का ये जनरल में जो है टोटल नंबर सीट था 47,742 और जो है काउंसिल्ड हुआ है 24,021 माने 2400 24,214 और वैकेंट जो बचा है 23,528। तो यहाँ देखिए 23,528 सीट खाली रह चुका है। उर्दू की बात करें तो 14,836 में से 256 ही नियोजन हुआ है और 12,780 पद खाली रह गया। बांग्ला में 136 पद था, उसमें से 16 को काउंसिल कराया गया और 120 सीट खाली रह गया। तो टोटल की बात करें तो टोटल सीट आपको था, देख लीजिए 62,714 सीट, जिसमें से 26,286 सीट का नियोजन हो चुका है और 36,428 सीट खाली रह गया। ये 1 to 5 की बात करते हैं। और 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 की बात करते हैं तो देखिए कहाँ कितना सीट रहा है और खाली है। सो देख लीजिए 6 to 8 में जो हुआ है, हिंदी में 5362 था जिसमें से 2648 को नियोजन हुआ है और 2714 खाली रह गया है। उर्दू में 2109 सीट था जिसमें 579 का सिलेक्शन हुआ और 1530 खाली रह गया। संस्कृत में बात करें तो देखिए 3959 सीट था जिसमें से 1075 का नियोजन हुआ है और 1884 खाली है। इंग्लिश की बात करें तो 3271 सीट था जिसमें से 1784 सीट नियोजन कर लिया गया है और 1487 सीट खाली है। और मैथ की बात करें तो 6419 सीट जो है टोटल था जिसमें से 3967 सीट का नियोजन हो चुका है और 2452 सीट खाली है। सोशल साइंस की बात करें तो 2086 सीट था जिसमें से 1675 सीट का नियोजन कर लिया गया है और 411 सीट वैकेंट है। देखिए आप टोटल देखिए, टोटल 23,206 सीट था जिसमें से 11,728 का नियोजन कर लिया गया है और 11,478 सीट अभी खाली है। तो ये दोस्तों पूरा परिणाम था जो थर्ड काउंसलिंग के लिए अब नियोजन प्रक्रिया चालू होगा। देखिए अब जो है एक रिपोर्ट यहाँ भी है, राजद के द्वारा क्या दिया गया है कि शिक्षक बहाली के नाम पर तमाशा कर रही है राज्य सरकार। राजद जो कि बोला है शिक्षक नियुक्ति न होकर इसकी केवल बहाने तलाशे जा रहे हैं। शिक्षक नियोजन में शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार ये जो है बयान जारी किया जाता है, इसी के चलते जो है राजद इस पे अपोजिशन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट दिया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन ने कहा है कि शिक्षक बहाली के नाम पर क्या कर रहा है, शिक्षक बहाली के नाम पर सरकार केवल तमाशा कर रही है। अब तो शिक्षकों की नियुक्ति न हो, केवल इसकी बहाने तलाशे जा रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि बहाली संबंधी विज्ञापन निकालने के बाद एक लंबे अंतराल के बाद परीक्षा आयोजित की गई। लंबे दिनों तक न्यायालय के नाम पर मामले को टाला जाता रहा। जब जून के प्रथम सप्ताह ही न्यायालय द्वारा शिक्षकों की शीघ्र बहाली करने का निर्देश
दिया गया तो शिक्षा मंत्री ने प्रेस के सामने घोषणा की थी कि 2 से 3 महीने के अंदर शिक्षक बहाली सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी। लेकिन क्या हुआ है, इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि सभी नवनियुक्ति शिक्षक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। अब तक तो 2 चरणों का काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, पर इन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद अभी भी लगभग आधे पद, देखिए क्या है, आधे पद जो है रिक्त रह गए हैं। और सरकार द्वारा अब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पंचायत चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं है। ठीक है, इसे सरकार भी स्वीकार कर चुकी है। सरकार अपने आचरण से खुद अपनी विश्वसनीयता खो रही है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षक लाख पद रिक्त है, विद्यालयों में शिक्षक न है और सरकार को गलत इरादे की वजह से टीईटी, एसटीईटी, सीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी हतोत्साहित होकर सड़क पर धूल फांक रहे हैं। उसके बाद ये कहा है कि राजद प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है तो रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण सभी कैटेगरी के शिक्षक अभ्यर्थी को विशेष अभियान चलाकर नियुक्ति पत्र देकर विद्यालयों में योगदान करवाया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। कोरोना की वजह से ऐसे विद्यालयों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हो चुकी है। तो ये राजद प्रवक्ता के द्वारा जो है बोला गया था कि ऐसा बात जो सरकार अगर चाहे तो दूसरा विधि से भी नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है सब, जो तो 3 साल से ये मामला लटका के रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जितना भी अपडेट्स हो आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।